गुरु भक्ति योग। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, गुरुओं में बृहस्पति हूं, साधुओं में नारायण हूं और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी लेनी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। दूसरों को गुरु भाई बनाकर अपने गुरु का यश बढ़ाओ। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। एक बार ईरान के बादशाह नशी खां ने संजीवनी बूटी के बारे में सुना। उसने अपने प्रिय हकीम बरजुए से पूछा कि क्या तुमने भी कभी संजीवनी बूटी का नाम सुना है? बरजुए ने कहा, जी बादशाह सलामत, यह हिंदुस्तान की एक मशहूर बूटी है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। बादशाह ने कहा, तुम हिंदुस्तान जाकर उस बूटी को इस मुल्क में ले आओ। हकीम हिंदुस्तान आकर संजीवनी की तलाश में खूब घूमा, कई जगह गया। यहाँ का रहन सहन, सांस्कृतिक रीति रिवाज, किसी भी जीव को दुख न देने की भावना, आपसी सहयोग और परोपकार की भावना से ओतप्रोत व्यवहार ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसे हिंदुस्तान में जो जो बेशकीमती लगा वह उसे ईरान ले जाने के लिए इकट्ठा करता गया। अपनी खोज पूरी करने के बाद बरजुए अपने वतन पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बरजुए जल्दी दिखाओ, कहाँ है वह संजीवनी बूटी जो तुम्हें इतने दिनों तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की सैर करके बड़ी मेहनत से मिली है। हकीम ने बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ित एक सजा धजा चंदन का संदूक पेश किया। बादशाह नशी खां की उत्सुकता अब 7वें आसमान को छूने लगी। वह तख्त से उठकर स्वयं उस संदूक को खोलने के लिए उसके पास पहुंचा। उसने वह संदूक खोला तो देखा कि उसमें रेशम के वस्त्रों में लपेटकर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। उसने कहा, बरजुए तुम तो एक बूटी लेने गए थे, लेकिन लगता है तुम्हें तो उसका खजाना ही हाथ लगा है। अब तुम्हें ही अपने पाक हाथों और
जुबान से इसका राज खोलना पड़ेगा। बरजुए ने संदूक से एक एक उपहार बाहर निकालते हुए कहा, बादशाह सलामत, यही है वह संजीवनी बूटी। ये वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और संतों की वाणियां, इन्हीं में सिमटी हुई है मौत को जिंदगी में बदलने की ताकत। हिंदुस्तान वह महान देश है जहां नूरानी निगाहों से निहाल करने वाले ऐसे अलमस्त अलख के औलिया रहते हैं जिनके दीदार और पैगाम से लोगों के गम, दुख, दर्द दूर होते हैं और उन्हें सच्चा सुकून मिलता है। असली संजीवनी बूटी तो उन मुर्शिदों यानी सदगुरुओं के कदमों में ही मिलता है। उसका कुछ अंश इन ग्रंथों में भी है। इन पाक किताबों को पढ़ने सुनने से हमारा सारा मुल्क संजीवनी प्राप्त कर सकेगा। मैं बहुत परख कर यह अनमोल खजाना लेकर आया हूं बादशाह। बादशाह नशी खां ने उन सदग्रंथों को ससम्मान स्वीकार किया और उनसे लाभान्वित हुआ। धन्य है वैदिक संस्कृति के ग्रंथ, धन्य है उनके ज्ञान से समाज को आनंद शांति देने वाले भारत के ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, और बरजुए जैसे पुण्य आत्मा भी धन्य है जो उनकी महिमा को कुछ जान पाते हैं एवं स्वयं व औरों को कुछ लाभ दिला पाते हैं। तो ऐसे होती है सद्गुरुओं की वाणी जो संजीवनी का काम करती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु का उपदेश सुनने से सत्य, संतोष और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य यह जान जाते हैं कि धार्मिक तथा सांसारिक क्षेत्रों का नेता एक साथ कैसे बना जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से अंधे को भी रास्ता सूझ जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र की दशा का असली पता लग जाता है और मंद बुद्धि की भी प्रशंसा होने लगती है। इससे शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। दादू दयाल जी कहते हैं कि न घरी रया न बन गया, न कुछ किया कलेस, दादू मन ही मन मिलया सतगुरु के उपदेश। न मैं घर में रहा न वन में जाना पड़ा, न कठिन तपस्या करनी पड़ी। सदगुरुदेव के सत्संग को सुनने, उनकी वाणी को सुनने और जीवन में उतारने से हृदय में ही हृदयेश्वर परमात्मा का अनुभव हो गया।